हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आज का दिन कैसा रहेगा आप लोगों का। इस रीडिंग में मैं कलर का भी ऐड करूँगी जस्ट टू ऐड कि कौन सा कलर आपके लिए आज के लिए लकी रह सकता है। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीड है। अगर आप पेड रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। सो लेट्स सी आज का दिन आपका कैसा रहेगा फॉर हूएवर नीड्स इट। टू ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको इनर नोइंग है कि ये करना आपके लिए सही है, ये करना आपके लिए गलत है, लेकिन स्टिल आप वो चूज़ करते हो जो आपके लिए सही नहीं है। आप वो देखने के लिए रेडी नहीं हो जो आपके लिए ये जो जो आपको लगता है कि मुश्किल है आपके लिए करना, लेकिन इन एक्चुअलिटी वही करने से आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। सो कहीं ना कहीं आप जानबूझकर अपने आप को राइट डिसीजन लेने से रोक रहे हो, चाहे लव लाइफ होगी चाहे वर्क लाइफ होगा। कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन है जो ऑलरेडी आपको पता है कि आपके लिए सही है या गलत है, लेकिन स्टिल यू आर चूजिंग कि आप वो डिसीजन ना लो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फाइव ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक कि जो भी ये डिसीजन है जो आपको ले लेना चाहिए था अब तक, मुझे लगता है कि आपके लिए लेना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसमें आपने बहुत ज़्यादा जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको लग रहा है कि आपकी जॉब टॉक्सिक हो रही है, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा इसको छोड़ने का क्योंकि यू आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यू हैव इन्वेस्टेड इतना टाइम, इतने ईयर्स ऑफ योर लाइफ, तो आपके लिए मुश्किल हो रहा है उस चीज़ से निकलना, उस चीज़ में से अपने आप को बाहर निकालना। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ भी आपको हो सकता है कि इनडिसाइसिव रखे हुए है, जहाँ पर इनर नोइंग आपको पता है कि क्या कह रही है, लेकिन आप वो डिसीजन नहीं ले रहे हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। पेज ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अनीता डेक वी डू हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि ये डिसीजन ले लोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन इन एक्चुअलिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है जो करंट सिचुएशन है जिसमें आपको ऑलरेडी कुछ खास फील नहीं हो रहा, चाहे अगर आप जॉब की बात करो चाहे आप लव लाइफ की बात करो, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो कि आपको इमोशनली फुलफिल्ड नहीं रख रहा। आप ऑलरेडी सैड फील कर रहे हो, आप ऑलरेडी अनस्टेबल फील कर रहे हो, और आपको लगता है कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो शायद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ से चली जाएगी, हैप्पीनेस आपकी लाइफ से चली जाएगी। राइट नाउ जो आपकी हैप्पीनेस आपको लग रहा है कि स्टिल बची कुची है थोड़ी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यू आर होपफुल अराउंड इट कि शायद चीज़ें बदल जाए, शायद चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन इन एक्चुअलिटी आपको अगर आपकी होप ना हो इस सिचुएशन को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए पॉजिटिव रहने के लिए कुछ भी एक चीज़ भी ऐसी है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इस जॉब में जो आपको हैप्पी रख रही हो। सो इट्स मोर अबाउट कि जब आप मूव ऑन करोगे इस चीज़ से, वो डिसीजन लोगे जो आपको काफ़ी टाइम से इनर गाइडेंस है लेने के लिए, मुझे लगता है कि वो आपके लिए सही डिसीजन रहेगा। लेकिन ये हार्ड डिसीजन है आपके लिए लेना, बट अगर आप ले लोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप वो डिसीजन लोगे जो आपको ले लेना चाहिए। और इसीलिए आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ टेंशन जो है वो हैं, राइट नाउ वो चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि शायद आप डिज़र्व नहीं करते हो, लेकिन इट्स मोर लाइक कि आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी हैप्पी नहीं है, इसकी वजह से ऐसा नहीं है। इट्स मोर अबाउट यू। अगर आप अभी चाहो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, जो आपको इनर गाइडेंस है उसको फॉलो करते हुए, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि इतना टाइम तो आपने इन्वेस्ट किया, शायद अब कुछ बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। Underneath the deck we do have five of pentacles, underneath that we do have the sun, underneath that we do have the knight of pentacles. मुझे लगता है कि यू आर मे बी एडिक्टेड टू दिस सिचुएशन, जहाँ पे यू आर एडिक्टेड टू गेट हर्ट, एडिक्टेड टू गेट फील द पेन एज वेल। सो इट्स मोर लाइक कि जब तक आप अपने आप को इस चीज़ से नहीं निकालोगे, आप हर्ट होते हो लेकिन आपको स्टिल ये चाहिए, सो दैट मीन्स कि आप खुद भी एडिक्शन का शिकार हो इस चीज़ इस सिचुएशन को लेकर। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है यहाँ पर आपको सही तरीके से सोचने की, सही तरीके से अंडरस्टैंड करने की कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है। क्लैरिटी अपने लिए लेकर आने की ज़रूरत है। अगर आपका पर्सन ऐसा है, अगर आपका बॉस ऐसा है, अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पर चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, तो आपको वो डिसीजन लेना है जो आपको लेना है, क्योंकि आप इस चीज़ को और अवॉइड नहीं कर सकते हो। यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। नहीं लोगे तो आपके हाथ से सब कुछ फिसल जाएगा, जिससे रेत फिसलती है हाथों से। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, खुशहाली वाली हो, हैप्पीनेस उसमें रहे, अबंडेंस उसमें रहे, तो उसके लिए आपको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे जो मुश्किल हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली राइट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे।
और आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें होंगी जो आप चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी हो जहाँ पे आपका पर्सन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा जहाँ पे उसको ले जाना चाहिए था, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। हो सकता है कि उसके एंड से ये एक उसको इनर नोइंग आ रही हो कि उसको ये डिसीजन ले लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं ले रहा राइट नाउ, क्योंकि उसको लगता है कि उस वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो डिसीजन ले सके। लेकिन ट्रस्ट मी कि ये जो भी पर्सन है, आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है, ये डिसीजन लेना मस्ट है। जब तक ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा, चीज़ें आगे नहीं जाएंगी, ना ही चीज़ें बेहतर होंगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक द इनर कॉन्फ्लिक्ट, इनर फाइट जो विन करनी पड़ेगी ताकि चीज़ें आगे चल सकें, ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें। समबडी इज़ रियली रेजिस्टिंग दैट, जहाँ पे वो डिसीजन जो लेना है वो कोई है, चाहे आप है या आपका पर्सन है, जो कि वो उस डिसीजन को लेने के लिए रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस पर्सन को, चाहे आप हो या आपका पर्सन। बट एट द सेम टाइम आज के दिन में मुझे लग रहा है कि एक वो फील रहेगी कि शायद मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। लेकिन क्या आप वो डिसीजन आज के दिन में ले रहे हो? मुझे नहीं लग रहा। क्या वो डिसीजन आपका पर्सन आज के दिन में ले रहा है? मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ले लेना चाहिए। मुझे लगता है कि चाहे आप अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है आपने इस डिवाइन गाइडेंस को लेके, सुनना नहीं चाह रहे हो ये डिवाइन मैसेज, आपका पर्सन नहीं सुनना चाह रहा है ये डिवाइन मैसेज, अल्टीमेटली ये डिवाइन मैसेज आपको सुनना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। ये जो सिचुएशन है, शायद आप इस सिचुएशन में काफ़ी सालों से हो, काफ़ी महीनों से हो, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले रहे, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट आप कब तक अपने साथ लेकर चलने वाले हो? यू हैव टू डू what it needs to take to to go where you want to go. आप जब तक ये सब नहीं करोगे, आप वो चीज़ नहीं हासिल कर सकते जो आप चाहते हो। यू हैव टू मेक द डिसीजन, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। सो मुझे लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग आ जाना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या ये अंडरस्टैंडिंग आज के दिन में पॉसिबल है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी मुझे लग रहा है कि वो रेजिस्ट करेंगे इस इनर कॉलिंग को या इनर अंडरस्टैंडिंग को, और वो कंटिन्यू करेंगे द वे दे हैव बीन। सो लेट्स सी के ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए, उसके बाद कलर कार्ड ऐड करेंगे। Pay attention to the red flags the signs are cautioning you. Again, listen to the signs. काफ़ी हद तक और काफ़ी टाइम से मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी एक इनर गाइडेंस आ रही है। आप इग्नोर कर रहे हो। जस्ट लिसन टू इट नाउ एंड अपनी ज़िंदगी खुद को जो आपने मुश्किल बनाई हुई है उसको आसान कर जाओ। लेट्स सी कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा। टैंजरीन, बी स्पॉन्टेनियस एंड हैव फन, नंबर 17। आपकी ज़िंदगी मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जो है आपकी खुद की वजह से रुका हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पर्सन की वजह से ये चीज़ रुकी हुई है, वो चीज़ रुकी हुई है। इन एक्चुअलिटी आपने खुद से जो फ़न एलिमेंट है वो अपनी ज़िंदगी से निकाला हुआ है, इस इंसान की वजह से, इस सोच की वजह से, इस टेंशन की वजह से। अगर आप आगे बढ़ने का डिसीजन ले लो और उसके ऊपर स्टिक करो, तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो फ़न का एलिमेंट मिस हो चुका है इस इंसान के साथ रहते हुए या इस कनेक्शन के लिए होपफुल रहते हुए, मुझे लगता है कि वो फ़न का एलिमेंट वापस आएगा, जो सैडनेस है वो ख़त्म होगी, आपकी विश पूरी होगी। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कभी कभी होता है कि हमें एक इनर कॉलिंग होती है कि हम ये कनेक्शन छोड़ दें, हम नहीं छोड़ते, ढीठ हो जाते हैं कि नहीं हमने तो इसमें इतना इन्वेस्ट किया है। लेकिन होता क्या है, उसमें कहीं ना कोई डिवाइन प्लानिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कनेक्शन आपके लिए अच्छा ना हो, इसलिए वर्कआउट नहीं कर रहा, और जब आप किसी नए कनेक्शन में जाओगे तब यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एंडिंग होना मस्ट है, और इसीलिए वो डिवाइन आपको बार बार ऐसे प्रोसेस में लेकर आएगा जहाँ पे एंडिंग के लिए आपको गाइड कर रहा है, एंडिंग के लिए आपको पुश कर रहा होगा। लेकिन आप जब वो रेजिस्ट करोगे तो आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको इनर कॉलिंग है कि ये सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक हो रही है, यू नीड टू डू सर्टन थिंग्स, यू नीड टू टेक सर्टन डिसीजंस, तो वो ले लेने चाहिए। नहीं लोगे राइट नाउ तो मुझे लगता है कि आपके लिए आप खुद इश्यूज जो है वो क्रिएट कर रहे हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।